हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें हमने हाइड्रोजन को निकाला था। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड मींस आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे OH। तो आगे हमने जो भी रिएक्शंस देखे उसमें आपने नोट डाउन किया होगा कि हमने ये हाइड्रोजन को निकाला था, जिससे ये भी प्रूव हो जाएगा कि ये एसिड है। एंड ऑफ कोर्स ये एसिड ही है, लेकिन ये प्रूव करना है तो उसके लिए सोडियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल या तो एल्यूमिनियम मेटल आप यूज कर सकते हो और वहां से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। एक रिएक्शन ये हम पढ़ सकते हैं। सेकंड, ये एसिड है तो उसमें हम बेस भी डाल सकते हैं, दैट इज लाइक न्यूट्रलाइजेशन। तो वहां भी हमें एस्टर मतलब सॉल्ट प्लस वाटर मिल सकता है, जिससे प्रूव हो जाता है कि ये एसिड है। और ऐसे कुछ रिएक्शंस हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं। आज का जो लेक्चर है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें आप देखना कि ए बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब यहां से, और ए बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो सिंपली हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है वो पूरा निकल जाने वाला है, और ये ग्रुप निकलेगा तो उसकी जगह हम Cl ला सकते हैं। एंड Cl दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। मतलब एसिड के जो भी डेरिवेटिव्स है वो वन बाय वन इसमें इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम Cl को लाने वाले हैं। अब Cl कहां से आएगा वो देखते हैं। इट मींस फर्स्ट कैटेगरी दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। बाद में हम OH की जगह पे NH2 लाएंगे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अमाइड RCONH2 ग्रुप, दैट इज आल्सो डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद हम OR लाने वाले हैं, दैट इज लाइक ईस्टर, सो दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, वो भी हम देखेंगे कैसे होगा। और बाद में हम OCOR भी लाने वाले हैं एंड दैट इज एनहाइड्राइड। क्लियर? तो एक्चुअली ये जो टॉपिक है, ठीक है, उसमें आप देखना कार्बोक्सिलिक एसिड के जो भी डेरिवेटिव्स है, चारों डेरिवेटिव्स, उसकी प्रिपरेशन भी हम बोल सकते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड की हम केमिकल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम Cl को लाने वाले हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। तो फर्स्ट कैटेगरी जो होगी दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। ओके, तो रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। हमने आगे अल्कोहल के चैप्टर में सारे रिएक्शन स्टडी कर लिए हैं। और हैलोजन आपको लाना है तो उसके लिए हैलोजन डोनेटिंग सब्सटेंस बहुत है जो हमने अल्कोहल में भी यूज किए थे, PCl3, PCl5, SOCl2 लाइक दिस। तो वही रिएक्शन हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं एसिड का, दैट इज CH3COOH, और उसका रिएक्शन PCl3 के साथ होगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। और ये रिएक्शन हमने अल्कोहल में भी पढ़ा हुआ है। जब PCl3 आप यूज करते हो तो यहाँ पे एसिड के आपको 3 मोल्स यूज करना है। एंड फाइनली वी हैव 3 मोल्स CH3COCl प्लस H3PO3 दैट इज फॉस्फोरस एसिड। और ये रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ है। क्लियर? उसके बाद CH3COOH, इसका रिएक्शन हमने पढ़ा था PCl5 के साथ। ओके, और PCl5 में भी सेम प्रोडक्ट दैट इज CH3COCl एंड देयर आर 2 बाय प्रोडक्ट, वन इज POCl3 प्लस HCl। गलती मत करना, यहाँ पे PCl3 है तो यहाँ पे हमने 3 मोल यूज किया, तो स्टूडेंट यहाँ PCl5 में 5 मोल्स लेते हैं, ऐसा नहीं है। ओके, यहाँ पे फॉस्फोरस ऑक्सोक्लोराइड मिलता है एज अ बाई प्रोडक्ट। और बाद में जो बेस्ट रिएक्शन था अल्कोहल के लिए वो भी हमने देखा था, CH3COOH प्लस SOCl2। हेलोजन की प्रिपरेशन में सारे रिएक्शन में यूज किए थे, वहां पे यहाँ पे हमने अल्कोहल यूज किया था ROH, और ROH कन्वर्ट हुआ था RX में। यहाँ पे एसिड कन्वर्ट हो रहा है उसके डेरिवेटिव्स में। तो प्रोडक्ट हो जाएगी हमारी CH3COCl प्लस SO2 प्लस HCl।
और ये दोनों गैसियस फॉर्म में है तो डायरेक्ट निकल जाता है, तो जो प्रोडक्ट मिलेगी वो आपको प्योर फॉर्म में मिल सकती है। ऐसा हमने RX की प्रिपरेशन में भी पढ़ा था। तो सेम रिएक्शन आपके सामने है एंड दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। तो ये रिएक्शन हम लिख सकते हैं। ये तीनों रिएक्शन मैंने एलिफेटिक के लिए लिखे हैं, ठीक है। बेंजोइक एसिड के लिए भी आप लिख सकते हो। क्लियर? तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। तो OH की जगह पे यहाँ पे आप देख लेना, जहां जहां OH है वो हमने रिप्लेस किया है बाय हेलोजन। OH की जगह पे Cl, सिंपल। तो पूरा OH यहां से निकल जाता है, ठीक है, और उसकी जगह पे हेलोजन हम ऐड कर सकते हैं। सो वी हैव एसिड क्लोराइड। सो दिस इज अ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसकी प्रिपरेशन भी आप बोल सकते हो, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड की आप केमिकल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा डेरिवेटिव पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इसका एक फोटो ले लो, चलो। नाउ नंबर 2, second derivative, that is formation of amide। ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो अब हम अमाइड की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, ओके। और ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, यहां से कन्वर्जन भी आ सकता है, ठीक है। तो सेकंड जो है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। अमाइड का फॉर्मेशन करना है तो सबसे पहले चलो फिर से एक बार हम एसिड लेते हैं, CH3COOH। तो आपको NH2 ग्रुप लाना है, तो NH2 ग्रुप डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा। सो सबसे पहले आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन एमोनिया के साथ करना पड़ेगा, ओके। नाउ सी, ये जो एमोनिया है NH3, उसके पास लोन पेयर है, आप सबको पता है। तो सबसे पहले एक्चुअली क्या होता है, यहां से H निकलता है और H तो निकलता ही है, और ये जो H है वो प्लस फॉर्म में निकलेगा, क्लियर। और ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो सबसे पहले हाइड्रोजन निकलता है, और ये हाइड्रोजन जो है सबसे पहले एमोनिया के पास जाता है, और एमोनिया के पास जाएगा तो वहां पे NH4+ बनता है एंड दैट इज एमोनियम आयन। और ये जो एमोनियम आयन बना यहाँ पे वो Ca3COO- के साथ वापस अट्रैक्ट हो रहा है, तो आपको यहाँ पे जो इंटरमीडिएट सॉल्ट मिलेगा दैट इज CH3COO। इसको बोलते हैं एमोनियम एसीटेट, ओके। तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि H यहां से निकलता है, पहले वो एमोनिया के पास जा रहा है, वहां पे NH4+ बनता है, वो NH4+ एसीटेट आयन के पास कनेक्ट हो जाता है विद आयोनिक बॉन्ड एंड दैट इज एमोनियम एसीटेट, ओके। अब आपको क्या करना है, उसको थोड़ा हीटिंग करना है बस। जैसे ही आप हीटिंग करोगे इमीडिएटली वहां से H2O निकल जाएगा, दैट इज molecules of water, and ultimately we have CH3 then C double bond O and this is NH2 and this is ethanamide, okay। तो इस बेस पे अमाइड की प्रिपरेशन होती है। हम एरोमेटिक में भी रिएक्शन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बेंजोइक एसिड है, बेंजीन की जो रिंग है उसके ऊपर COOH, तो सबसे पहले यहाँ पे एमोनिया आएगा। तो अभी जो मैंने बताया वही कॉन्सेप्ट से एमोनिया कन्वर्ट होगा एमोनियम आयन में, और बाद में वो बेंजोएट आयन, ये आयन को क्या बोलते हैं, बेंजोएट आयन, और उसके साथ एक कंबाइन हो जाएगा दैट इज एमोनियम बेंजोएट एंड अल्टीमेटली heating, so removal of water H2O, so ultimately we have formation of benzamide। तो बेंजीन की जो रिंग है उसके ऊपर CO और यहाँ पे हो जाएगा NH2 और इसको हम बोलते हैं बेंजामाइड। तो ये सेकंड डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, वो भी इंटरेस्टिंग है, इसका कनेक्शन नेक्स्ट चैप्टर के साथ भी होने वाला है। तो अभी से रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं बेंजीन के ऊपर। ये जो बेंजीन है इसके पास मान लो कि 2 COOH ग्रुप है, ठीक है। इसको बोलते हैं बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो, या तो उसको हम थैलिक एसिड भी बोलते हैं,
कॉमन नेम थैलिक एसिड, थैलिक एसिड से ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे थैलिक एसिड का रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ भी COOH ग्रुप है, सेम कॉन्सेप्ट हम इसको दे रहे हैं, तो इसके साथ आप कंपैरिजन करते जाओ। COOH एक है तो एमोनिया का एक ही मॉलिक्यूल हमने यूज किया था, यहाँ पे हम एमोनिया के 2 मोल्स यूज कर रहे हैं, 2 मोल्स, क्लियर। सो वी हैव इंटरमीडिएट सॉल्ट लाइक दिस, तो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट आएगा COO माइनस और यहाँ पे NH4 प्लस, सिमिलरली COO माइनस एंड देन NH4 प्लस, अमोनियम थैलेट ऐसा बोलते हैं इसको। नाउ हीटिंग, सो रिमूवल ऑफ 2 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जैसे यहाँ पे 1 मोलिक्यूल निकल जाता है, यहाँ पे 2 मोलिक्यूल निकलेंगे। सो वी हैव इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट दैट इज थैलामाइड, यहाँ जो प्रोडक्ट मिलती है दैट इज थैलामाइड, CONH2, ये CO है, यहाँ पे NH2, CO देन NH2, और ये प्रोडक्ट तो बोलते हैं थैलामाइड। तो यहां तक हम लिख सकते हैं, क्लियर। तो जैसे अमाइड मिलता है वैसे ये अमक का अमाइड हो गया। फिर भी ये लोग इसको एक स्टेप आगे ले जा रहे हैं, तो मैं भी इसको ले जा रहा हूं। मान लो कि इसको हमने स्ट्रॉन्ग हीटिंग और दिया, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, और स्ट्रॉन्ग हीटिंग से यहां से एमोनिया का 1 मोलिक्यूल निकल जाता है। आपने टोटल यहाँ पे 2 मोल यूज किए थे, यहां तक 2 मोल है, लेकिन स्ट्रॉन्ग हीटिंग जब करते हैं तो 1 मोल वहां से निकल जाता है, और 1 मोल जब निकल जाता है वहां से तो हमें जो थैलामाइड है वो कन्वर्ट होता है थैलीमाइड, और थैलीमाइड की फॉर्मूला है यहाँ पे CO ग्रुप एज इट इज रहेगा, लेकिन बीच में यहाँ पे NH आ जाता है, क्लियर। और ये जो प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं थैलीमाइड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। तो एग्जाम में कन्वर्जन में आ सकता है थैलिक एसिड टू थैलामाइड और थैलिक एसिड टू थैलीमाइड, तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है इसमें इसका हम यूज करने वाले हैं, क्लियर। तो अभी से माइंड में सेट होना चाहिए। तो ऑल सच रिएक्शंस रिप्रेजेंट फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, और यू कैन से केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये सेकंड डेरिवेटिव हमारा हो गया फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, तो बहुत ही इजी है, लेकिन एमोनिया का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका एक फोटो ले लो, उसके बाद हम थर्ड डेरिवेटिव में आगे बढ़ते हैं, और थर्ड डेरिवेटिव जो है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर वो हम बनाएंगे, ठीक है। चलो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एस्टर की फॉर्मूला सबको पता है R≡COO, और यहाँ पे OR, एंड दिस इज एस्टर। इन शॉर्ट हमें OH की जगह पे OR ग्रुप लाना है, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन एक्चुअली। तो जैसे हम एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर याद रखते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे एसिड प्लस अल्कोहल, एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स ester plus H2O, and this is esterification, and that is a reverse process of hydrolysis of ester। और हमने पढ़ा था उसका रिवर्स प्रोसेस पढ़ा था हमने काइनेटिक्स में, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, क्लियर। तो ये उसका अपोजिट है, एसिड प्लस अल्कोहल दैट इज एस्टर प्लस वाटर। ये रिएक्शन हमने अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था, और आज हम एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ रहे हैं, सेम रिएक्शन है, क्लियर। तो एसिड जो है उसकी फॉर्मूला CH3COOH, अल्कोहल आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हो, फॉर एग्जांपल मैंने लिया CH3OH दैट इज मिथेनॉल। अब यहाँ पे वाटर निकलेगा दैट इज अ फैक्ट, H2O। अब क्वेश्चन है कि H कहां से निकलेगा और OH कहां से निकलेगा। तो ज्यादातर स्टूडेंट के दिमाग में एक ही चीज आती है कि एसिड में से H निकलेगा और अल्कोहल में से OH निकलेगा, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली रिएक्शन कैसे होता है कि जो एसिड है उसका OH ग्रुप निकल जाता है और यहां से H निकलता है,
क्लियर? तो यहाँ पे आपको वाटर मिलेगा, दैट इज H2O, और प्रोडक्ट जो मिलेगी दैट इज CH3COOCH3, and that is methyl इथेनोएट, इथ एन और पीछे वाइट। क्लियर? आप बोलोगे सर फर्क क्या पड़ेगा? मान लो कि देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, कुछ लोग ऐसे भी समझते हैं CH3COOH प्लस CH3OH। कुछ लोग क्या करेंगे, यहां से OH निकालते हैं और यहां से H निकालते हैं, तो वाटर तो निकलेगा ही प्लस H2O, तो प्रोडक्ट देखो सेम आ रही है, दैट इज CH3COOCH3। नाउ व्हिच वन इज करेक्ट, दिस और दिस? तो याद रखना ये रिएक्शन सही है और ये पूरा गलत है, सेकंड जो है वो गलत है। मतलब स्टेरिफिकेशन में कहां पे बॉन्ड होता है वो क्लियर होना चाहिए। तो कहां पे बॉन्ड होता है और किस बॉन्ड का ब्रेक होने वाला है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होने वाला है वो क्लियर होना चाहिए। आप बोलोगे सर क्या फर्क पड़ता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जब रिजल्ट सेम निकलता है तो प्रेडिक्शन करना डिफिकल्ट हो जाता है कि किस मॉलिक्यूल में से कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, और इस सिचुएशन में हमें रेडियो एक्टिविटी की हेल्प मिल रही है। तो यहां भी ये कंफ्यूजन हुआ था, तो ये कंफ्यूजन को सॉर्ट आउट करने के लिए इन लोगों ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज किया था, रेडियो एक्टिव। तो उसका यूज देखो कैसे किया। तो हमको पता है कि ऑक्सीजन जो है 816 भी होता है और ऑक्सीजन 818 भी हो रहा है। क्लियर? और ये जो 818 है दैट इज रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव है। तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव मतलब यहाँ पे स्टार कर देंगे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल जो बनाया उसमें रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन का यूज किया, मतलब यहां पे रेडियो एक्टिव है। ठीक है, चलो अब इन लोगों ने चेक किया कि हमारा जो रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन है वो प्रोडक्ट में किसके पास होता है, ईस्टर के पास होता है या वाटर के पास। ठीक है, तो मान लो कि ये बॉन्ड मैंने जो लिखा है उस हिसाब से ब्रेकिंग होगा, तो रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन किसके पास रहेगा, ईस्टर के पास रहेगा। सही है, ओके। और यदि ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ तो ये ऑक्सीजन जो है वो वाटर के पास रहेगा। क्लियर? लेकिन जब एनालिसिस हुआ तो पता चला कि जो मिथाइल इथेनोएट है उसके पास रेडियो एक्टिव मिला, वाटर के पास नहीं। ओके, और इसीलिए ये रिएक्शन सही है फर्स्ट वाला। तो याद रखना स्टरीफिकेशन में एसिड से OH निकलता है और अल्कोहल से H निकलता है, दैट इज प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और इसीलिए याद रखना जब भी आप स्टरीफिकेशन लिखते हो तो ए रिएक्शन नहीं लिखना है ए फॉर्मेट में। क्लियर? तो ए क्लियर होना चाहिए। तो सही रिएक्शन है दैट इज स्टरीफिकेशन। वही इस बेस पे हम स्टर बना सकते हैं। इसमें हम रिंग वाले रिएक्शन पे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बेंजोइक एसिड लिया यहाँ पे, ओके, बेंजोइक एसिड मींस COOH, उसमें आपने मिथेनॉल ऐड किया दैट इज CH3OH, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगी, दैट इज मिथाइल बेंजोएट। यहाँ से COOCH3 और इसको बोलते हैं मिथाइल बेंजोएट, ईस्टर 1 और प्लस H2O। क्लियर? सो दिस इज अ थर्ड डेरिवेटिव एंड दैट इज ईस्टर। तो ईस्टर हम ऐसे बना सकते हैं, तो एसिड से भी हम बना सकते हैं, अल्कोहल से भी बना सकते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। तो थर्ड डेरिवेटिव हमारा हो गया, और जो फोर्थ डेरिवेटिव है दैट इज एनहाइड्राइड। इसीलिए पूरा जो टॉपिक है वो डेरिवेटिव के बेस पे ही है, ये क्लियर होना चाहिए। ओके, तो इसका एक फोटो ले लो, उसके बाद हम नेक्स्ट डेरिवेटिव में आगे बढ़ते हैं एंड दैट इज एनहाइड्राइड। ओके, now the last derivative that is anhydride. So formation of ester को यहां से मैं निकाल देता हूं, and now formation of anhydride. Formation of anhydride, and this is number 4. Clear?
अब एनहाइड्राइड जो है उसमें CH3CO ट्वाइस हो, तो एसिटाइल ग्रुप 2 वहां पे होते हैं। अब आपको इतना तो पता होना चाहिए कि चलो एक एसिटाइल ग्रुप तो हमें एसिड से मिलेगा, ये हमारा एसिड है, ओके, CH3CO ग्रुप। तो हम ऐसे 2 मोल्स ले सकते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH, मतलब एसिटिक एसिड के आपको 2 मोल्स यहाँ पे यूज करने हैं, और यहाँ पे एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है दैट इज P2O5 आपको यूज करना है। P4O10 भी आप लिख सकते हो, P2O5, सो दैट इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, दैट इज -H2O। अब दोनों मॉलिक्यूल एसिड के ही हैं, और दोनों में से 50% मॉलिक्यूल में से H निकलेगा और 50% से OH निकलेगा। तो मान लो कि यहां से OH निकला और यहां से मैंने H निकाल दिया, क्लियर? तो OH निकला मतलब C प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन माइनस। सो अल्टीमेटली वी हैव CH3C डबल बॉन्ड O, चलो ये प्लस है, इसके साथ अटैच कौन होगा? ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आ गया, इसके बाद CO और यहाँ पे CH3, so this is CH3CO twice O, and this is acetic anhydride, or you can say ethanoic anhydride। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। एसिटिक एनहाइड्राइड से डर तो लगता है, स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसकी फॉर्मूला बहुत टिपिकल है। एक्चुअली 2 कीटो ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन होता है, बस और कुछ नहीं है, क्लियर? दैट इज एनहाइड्राइड। तो इस बेस पे बना सकते हो। मान लो कि आपके पास, आप बोलोगे सर हमें 50-50 कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है, तो आप इसका एक डेरिवेटिव यूज कर सकते हो, दैट इज CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन, क्लियर? तो यहां से Cl निकल जाएगा और यहां से निकल जाएगा हमारा H। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, इसमें HCl निकलता है एक्चुअली, हमें अल्टीमेटली OH को हटाना होता है। फिर भी ये रिएक्शन हम लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन, देन COCH3, so that is also acetic anhydride। तो ये भी एक रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली H निकलता है, ओके? तो एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बेसिकली बहुत ही सिंपल है, इसमें डायरेक्ट मैंने लिखा है, अदरवाइज आप इसमें पहले NaCl डाल के भी यूज कर सकते हो, जो मैंने नोट्स आपको भेजी है वहां पे भी ये रिएक्शन आप यूज कर सकते हो, लेकिन मेन रिएक्शन आपका ये है, ठीक है? तो आज का जो लेक्चर है उसमें हमने एसिड के जो डेरिवेटिव्स है चारों, जिसको मैं हर बार रिपीट कर रहा हूं कि एसिड के 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी हमने प्रिपरेशन पढ़ी, या तो आप उसको कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो। तो आगे का जो लेक्चर था उसमें हमने H निकाला था, अब मैंने पूरा OH निकाल दिया है। तो अब सोचो नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम किसको इफेक्ट देने वाले हैं? तो नेक्स्ट लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा जो COOH पार्ट है उसको हम डैमेज करने वाले हैं। सो दिस इज our next lecture, okay? Thank you very much।